एक रात मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि मेरे पिताजी सपने में आकर मुझसे कहने लगे कि बेटी तुम शादी कर लो। इतने में मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं पिताजी को सपने में पहली बार देख रही थी। अगली रात जब मैं सोई हुई थी कि फिर सपने में पिताजी आए और बोले बेटी शादी कर लो। पिताजी ने जिस लड़के से शादी करने को कहा मेरी समझ से बाहर था। मेरा नाम समा है। मैं बहुत अमीर घराने से हूँ। मेरे पिताजी शहर के माने जाने बिजनेसमैन थे। अचानक मेरी माँ का देहांत होने की वजह से पिताजी बहुत उदास रहने लगे थे। हमारे घर का नौकर श्यामू जिसे हम वह बहुत मानते थे। श्यामू ने पिताजी से जाकर कहा साहब जी आपका इस तरह उदास होना हमें अच्छा नहीं लगता। मालकिन के जाने के बाद हम देख रहे हैं आप इसी तरह उदास उदास रहते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बताइए हम लोग आपकी शादी करवा देंगे। तो पिताजी ने कहा श्यामू वाकई में नौकर नहीं मेरे घर का सदस्य है। इतनी बड़ी बात कहने की किसी को हिम्मत नहीं है। लेकिन तू मेरी उदासी देखकर परेशान हो रहा है इसलिए तेरी हिम्मत बढ़ गई है और तूने यह बात कही। श्यामू बेटा कुछ ऐसी है कि मुझे तन्हाई बहुत परेशान कर रही है। श्यामू के गांव में एक औरत थी जिसका पति जवानी में चल बसा था। वह औरत विधवा हो चुकी थी और वह घर से छोटा मोटा बिजनेस कर रही थी। इस वजह से श्यामू सोच रहा था कि साहब जी बिजनेसमैन हैं और वह औरत भी बिजनेस वूमेन है, मामला ठीक हो जाएगा। विधवा औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जिसे देखकर पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह से पिताजी की दूसरी शादी हो गई। वह बहुत हंसी खुशी रहने लगे। श्यामू भी अब बहुत खुश रहता था। हमारा पूरा परिवार एकदम खुशहाल था। 1 डेढ़ साल मामला ठीक ठाक रहा। उसके बाद पिताजी की तबीयत में खराबी आने लगी। पिताजी कमज़ोर हो रहे थे। श्यामू ने कहा साहब आप दवा करवा लीजिए, आप पहले से कमज़ोर हो गए हैं। तो पिताजी ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, मैं दवा करवा लेता हूँ। मुझे भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी महसूस होती है। दवा करने के बाद भी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हुई और वह इस दुनिया से चल बसे। हमारे ऊपर जैसे गमों का पहाड़ टूट चुका था। मैं अभी अपनी नई माँ को सही से समझ नहीं पाई थी। वह बहुत कम बोलती थी। मेरे पिताजी के जाने के बाद भी उनके चेहरे पर थोड़ा भी शिकन नहीं था। उनकी तबीयत खराब थी तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था, जबकि तबीयत खराब होने पर आदमी परेशान हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। पिताजी के जाने के बाद मम्मी ने ऑफिस का काम संभाला। अब रोज़ श्यामू मेरे माँ को ऑफिस लेकर जाता और लेकर आता। मुझे हैरत हो रही थी कि श्यामू मेरे पिताजी से इतनी मोहब्बत करता था लेकिन उसके चेहरे पर भी उनके जाने के बाद कोई गम नहीं था और वह मेरी नई माँ के साथ बहुत खुशी से ऑफिस जाता और उनको ऑफिस से लेकर आता। श्यामू पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था और मेरी नई मम्मी भी श्यामू से घुल मिल चुकी थी। एक दिन मेरे कॉलेज में टाइम से पहले छुट्टी हो गई तो श्यामू के पास फ़ोन लगाया तो श्यामू 1 घंटे बाद कॉलेज आया। मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था क्योंकि मुझे 1 घंटे उसका इंतज़ार करना पड़ा था और इंतज़ार करना बहुत भारी पड़ता है। इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि मेरे घर का नौकर ही मुझे टाइम पर नहीं लेने आया और जब मैंने उससे कहा तुमने लेट क्यों किया तो उसने अब लेट हो गई तो ये क्या करे। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब सुनकर मैं हैरान हो गई। श्यामू इस तरह से कभी बात नहीं करता था बल्कि बहुत मोहब्बत से और अपनेपन से बात करता था। मेरी माँ मेरे पिताजी के जाने के बाद खूब मेकअप करके रहती थी। ये बात मुझे खटकती थी और श्यामू भी अब पहले से नए कपड़े पहनने लगा था। एक दिन मैं शाम को बैठकर चाय पी रही थी कि मैंने देखा श्यामू 2 अंडे लेकर मेरी नई माँ के कमरे में चला गया। कमरे के अंदर से बंद कर लिया और कमरे में सिर्फ मेरी माँ और श्यामू थे। मेरे मन में कई तरह के विचार पैदा हो रहे थे। 2 घंटे बाद फिर मैंने देखा श्यामू पसीना पसीना था और उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और अपनी नई माँ को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सुकून मिला हो। खैर ये सब मेरे दिमाग से बाहर हो रहा था। अगले दिन फिर मैंने देखा श्यामू 2 कच्चे अंडे लेकर माँ के कमरे में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कैसे भी करके इस राज का पता लगाना था। आखिर श्याम 2 अंडे उस कमरे में माँ के लिए क्यों ले जाता है और 2 घंटे बाद इतना थका हुआ बाहर क्यों आता है और मेरी माँ इतनी शांत क्यों दिखती है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, कुछ गंदे सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था श्यामू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन यह बात भी सच थी कि श्यामू ने मेरे पिताजी की शादी उस औरत से करवाई थी और वह अजीब बात यह थी कि मेरे पिताजी के जाने के बाद श्यामू बिल्कुल भी निराश नहीं था। ये सब बातें मेरे मन को परेशान कर रही थी। मैं ये सब सोच रही थी कि मैंने देखा श्यामू फिर थका थका बाहर आ रहा है और उसका हाथ हल्का हल्का काँप रहा था। कुछ देर बाद मेरी माँ कमरे से बिल्कुल शांत निकलती है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। मैंने सोचा इस राज का पता कैसे लगाया जाए। एक रात मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि सपने में
पिताजी आए और कहने लगे, बेटी अब तुम शादी कर लो। अभी मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और मैं कैसे शादी कर लेती। अजीब बात यह थी कि पिताजी श्यामू से शादी करवाना चाहते थे। श्यामू जो कि 20-22 साल का था, मुझसे लगभग 6-7 साल बड़ा था। एक तो श्यामू की हरकतें मुझे परेशान कर रही थीं, ऊपर से पिताजी का आदेश मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? अगली रात जो मैं सोई हुई थी, फिर पिताजी सपने में आए और कहने लगे, बेटी तुम श्यामू से शादी कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पिताजी उस नौकर से मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। और उन्होंने एक बात और बताई कि अपनी माँ को यह बात बिल्कुल मत बताना। इतने में मेरी नींद खुल गई। छुट्टी का दिन था। मैंने श्यामू से कहा, कार निकालो, आज कुछ किताबें खरीदनी है। हम लोग एक पार्क में गए तो श्यामू ने कहा, मेम साहब यहाँ क्यों आई हैं? आपने तो किताबें लेने को कहा था। मैंने कहा, श्यामू बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्यामू घबराने लगा। मैंने कहा, घबराओ नहीं श्यामू। तो उसने कहा, क्या बात करनी है मेम साहब? मैंने कहा, अच्छा यह बताओ, तुम माँ के कमरे में 2 कच्चे अंडे लेकर क्यों जाते हो और फिर बाहर थके थके आते हो और तुम्हारे हाथ भी हल्के हल्के कांपते हैं। माँ एकदम शांत होती है और उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। यह सब क्या है? तो श्यामू ने जो बताए उसे सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। श्यामू ने कहा, मालकिन को एक बीमारी है। शाम को उनका पैर ठंडा होने लगता है। इतना ठंडा हो जाता है कि उनका उठना बैठना भी भारी पड़ सकता है। इसलिए वह मुझे 2 अंडे लेकर आने को बोलती हैं और मैं वह 2 अंडे उनके पैरों के नीचे तलवों में ज़ोर ज़ोर से रगड़ता हूँ। मैं यह काम 2 घंटे लगातार करता हूँ, तब जाकर उनका पैर गर्म होता है। शायद यह बात उनको किसी वैद्य ने बताई है। और यह भी बता दूं कि तुम्हारी शादी मालकिन अपने बेटे से करना चाहती हैं। यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने श्यामू से कहा, तुमको कैसे मालूम कि उनको कोई बेटा है? मुझे मालूम है मेम साहब। मैं जब उनको ऑफिस छोड़ने जाता हूँ तो उनका बेटा भी वहाँ रहता है, जो शराब के नशे में मस्त रहता है। मालकिन तुम्हारी शादी अपने उस नशेड़ी बेटे से कराना चाहती हैं। मालकिन की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। वह हमारा पूरा घर तबाह करना चाहती है, इसलिए अपने बेटे से शादी करके पूरी प्रॉपर्टी के मालकिन बनना चाहती है। पिताजी को चाय में स्लो पॉइजन दे करके उनको रास्ते से हटाया गया है। मालकिन को मालूम था कि श्यामू साहब का बहुत वफादार नौकर है। मैं घर बचाने के लिए मालकिन से मिल गया और उनकी मंशा को जानना चाहा तो मुझे मालूम हो गया कि वह घर को तबाह करना चाह रही हैं। और एक बात और बता दूं, आपके पिताजी साहब मेरे सपने में आते हैं और तुमसे शादी करने को कहते हैं। क्या करूं? यह बात और चौंकाने वाली थी। मैंने कहा, हमको देर नहीं करनी चाहिए, चलो हम किसी मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं और इस डाइन औरत को अपने घर से बाहर फेंकते हैं।